हेलो बच्चों, मैं सुफियान खान एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल रसायन केमिस्ट्री क्लासेस पर। और आज हम शुरू कर रहे हैं 10th की केमिस्ट्री का अगला चैप्टर, जिसका नाम है एसिड बेसेस एंड सॉल्ट। हिंदी में कहें तो अम्ल, क्षारक तथा लवण। और इस चैप्टर को आज हम शुरू करेंगे। तो बच्चों, ये चैप्टर भी बहुत आसान और एग्ज़ाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बच्चों। तो बने रहिएगा मेरे साथ और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और फिर मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपके लिए कितना हेल्पफुल रहा। तो चलिए शुरू करते हैं। और बीच बीच में मैं कुछ आपको एसिड बेसेस एंड साल्ट्स के मुतालिक जानकारी भी अलग से देता रहूँगा, जो आपके लिए आगे चलकर इंट्रेंस एग्ज़ाम को क्लियर करने में मददगार साबित होंगे। क्योंकि यहाँ पर मेरा मकसद 9th-10th फाउंडेशन क्लियर करके बच्चों को नीट वगैरह की तैयारी भी कराना है, इसलिए थोड़ी सी एक्स्ट्रा जानकारी भी मैं आपको दूंगा। चलिए शुरू करते हैं चैप्टर एसिड बेसेस एंड सॉल्ट्स। तो बच्चों, अगर इस चैप्टर के बारे में बात की जाए तो सबसे पहली बात आप ये समझ लें कि जितने भी केमिकल कंपाउंड्स हैं केमिस्ट्री के अंदर, उनको हम ब्रॉडली 3 ग्रुप्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। और वो ग्रुप है एसिड्स, बेसेस एंड सॉल्ट्स। या यूं कह सकते हैं हम कि जितने भी रसायन हैं, केमिकल कंपाउंड्स हैं जितने भी, वो 3 तरह के होते हैं। या तो वो एसिड होंगे, या वो बेसेस होंगे, या वो सॉल्ट होंगे। यानी या तो वो अम्ल होंगे, या क्षारक होंगे, या लवण होंगे। क्लियर बच्चों? तो आज के इस वीडियो लेक्चर में पहले हम बात करेंगे बच्चों एसिड यानी कि अम्ल की, और इसके बारे में थोड़ा सा ज़्यादा जानेंगे। तो चलिए जानते हैं कि एसिड्स क्या होते हैं। बच्चों, एसिड्स, तो एसिड्स की अगर हम डिफिनीशन दें तो सिंपल डिफिनीशन है कि सब्सटेंसेस which gives H positive ions in their aqueous solution are called acids। यानी ऐसे पदार्थ जो पानी में मिलने पर H पॉजिटिव आयन देते हैं, वो एसिड या अम्ल कहलाते हैं। यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा बूस्टर आप लेते जाइए। अच्छा, क्या आप में से कमेंट करके मुझे कोई बता सकता है कि एसिड को, एक तो मैंने आपको ये डिफिनीशन बताई है, एसिड को और किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, या और कोई डिफिनीशन क्या एसिड की बन सकती है? अच्छा बच्चों, चलिए बात करते हैं हाइड्रोजन एटम की। क्या आप जानते हैं कि हाइड्रोजन एटम में केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है, और उसके न्यूक्लियस में, सॉरी ये प्रोटीन लिख गया है बच्चों, ये गलत है, यहां प्रोटॉन होगा। एक ही प्रोटॉन होता है, ये बच्चों प्रोटॉन है वर्ड। ठीक है, तो एक ही प्रोटॉन होता है न्यूक्लियस में। अगर ये हाइड्रोजन एटम अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे तो बताइए कि क्या बचेगा, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन उसके पास था बच्चों। तो अगर वो अपना ये एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे तो इसके पास सिर्फ उसके एटम के न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन बचेगा। और आपको मालूम होना चाहिए कि अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो उस पर आता है बच्चों पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, और जितने इलेक्ट्रॉन कोई एटम डोनेट करता है उतना पॉजिटिव चार्ज आता है बच्चों। तो हाइड्रोजन ने यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए? क्योंकि उसके पास एक ही था तो वो एक ही इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है। तो
हाइड्रोजन के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो हाइड्रोजन क्या बन जाएगा, H पॉजिटिव। और इस H पॉजिटिव बनने के केस में हाइड्रोजन के पास उसके एटम के अंदर क्या रह जाएगा बच्चों, मैंने आपको बताया कि न्यूक्लियस में केवल एक प्रोटॉन। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि H पॉजिटिव प्रोटॉन का सिंबल है? बिल्कुल कह सकते हैं बच्चों कि H पॉजिटिव सिंबलाइज प्रोटॉन। और इसको बच्चों हायर क्लास की किताबों में यूज भी किया जाता है, जहां पर प्रोटॉन लिखना होता है वहां पर हम H पॉजिटिव लिख देते हैं। तो इस डिफिनीशन का रुख फौरन मुड़ जाता है। इस डिस्कशन से आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि मैं क्या बात करना चाह रहा हूं कि H पॉजिटिव, जो H पॉजिटिव आयंस है उसको प्रोटॉन भी कहा जा सकता है। तो आपने अभी यहां क्या पढ़ा कि सब्सटेंस विच गिव्स H पॉजिटिव आयंस इन देयर एक्वस सोल्यूशन, यानी पानी के सोल्यूशन में वो जो H पॉजिटिव आयन देते हैं वो सब्सटेंस कहलाते हैं एसिड। और H पॉजिटिव आयन को हम प्रोटॉन भी कह सकते हैं। तो अगली डिफिनीशन हमारी क्या बन सकती है बच्चों, बताएं कमेंट करके। अगली डिफिनीशन हमारी बन सकती है बच्चों सिंपल, बिल्कुल सिंपल, कि एसिड्स आर प्रोटॉन डोनर। या यूं कह सकते हैं कि द सब्सटेंस विच आर प्रोटॉन डोनर आर कॉल्ड एसिड्स। या यूं कह सकते हैं कि सब्सटेंस विच हैव द टेंडेंसी टू डोनेट द प्रोटॉन आर कॉल्ड एसिड्स। यानी प्रोटॉन दाता जो पदार्थ होते हैं, सब्सटेंस होते हैं, वो अम्ल कहलाते हैं। या यूं भी कह सकते हैं कि ऐसे पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं वो अम्ल कहलाते हैं। अच्छा, समझ में आ गया बच्चों? अब हम एग्जाम्पल्स की कुछ बात कर लेते हैं, फिर उससे आगे थोड़ा डिस्कस करेंगे। एग्जाम्पल्स में आप देखें, वैसे तो बहुत सारे एसिड होते हैं, यहाँ पर मैंने 3 एग्जाम्पल लिए हैं मशहूर। हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl को हम सब जानते हैं। H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड जो बैटरीज में यूज होता है, इन्वर्टर बैटरीज में, उसको भी हम जानते हैं। ये H3PO4 जो तीसरा एसिड है, ये ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड कहलाता है बच्चों। ठीक है, इसको शायद आप ना जानते हो तो आज जान लीजिए कि ये ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड है, एटसेट्रा। अच्छा, इन तीनों एग्जाम्पल्स को जरा गौर से देखिए। इसमें आपको क्या कॉमन दिख रहा है बच्चों? इसमें कॉमन है तीनों में हाइड्रोजन, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। और डिफिनीशन में भी बात हुई थी कि हाइड्रोजन आयन देना पड़ेगा या प्रोटॉन देना पड़ेगा एसिड अगर है तो। अगर कोई तत्व, कोई सब्सटेंस प्रोटॉन देने की या H पॉजिटिव आयन को लूज करने की क्षमता नहीं रखता तो वो एसिड हो ही नहीं सकता। और आप यहां पर एग्जाम्पल्स में भी देख रहे हैं कि हाइड्रोजन इज कॉमन इन ऑल द एसिड्स। या यू, अब हम क्या कह सकते हैं डिस्कशन के बेस पर कि बिना हाइड्रोजन के एसिड मुमकिन नहीं है। या यूं भी हम कह सकते हैं बच्चों कि एसिड का जितना भी कमीनापन है उसमें, वो उसमें मौजूद हाइड्रोजन की वजह से है। ठीक है, एसिड का कमीनापन जितना भी है एसिड में, वो उसमें मौजूद हाइड्रोजन की वजह से है। कि एसिड जो जला देता है, एसिड बहुत तेज होता है, ये उसमें हाइड्रोजन की वजह से होता है बच्चों। ठीक है, लेकिन यहां पर आपको एक बात और याद रखनी है। अभी हमने क्या बात की थी कि हाइड्रोजन के बिना एसिड नहीं हो सकता, लेकिन आपको यहां पर एक बात और याद रखनी है कि ऑल एसिड हैव हाइड्रोजन बट ऑल हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स आर नॉट एसिड। यानी हर एसिड में तो हाइड्रोजन होता है, ये तो होना ही है, मस्ट है। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि हर कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन हो वो एसिड ही हो। और इसका एक बहुत मशहूर एग्जाम्पल है हमारा वाटर, जल। वाटर में भी हाइड्रोजन मौजूद है, आपको मालूम है, फार्मूला है H2O। ठीक है, H2O, H2O को आप ऐसे भी लिख सकते हो समझने के लिए, HOH। तो आप ये देख रहे हो, ये है हाइड्रोजन। ठीक है, H पॉजिटिव, OH नेगेटिव। उसके बावजूद भी ये पानी एसिड नहीं है, इसका नेचर एसिडिक नहीं है। तो बताइए कि वाटर हैज हाइड्रोजन
बट इट इज़ नॉट एन एसिड। वाई? क्यों? पानी के अंदर हाइड्रोजन होने के बावजूद भी पानी एसिड क्यों नहीं है? हालांकि अभी हमने पढ़ा कि हर एसिड के अंदर हाइड्रोजन होना ज़रूरी है, बिना हाइड्रोजन के एसिड नहीं होता। लेकिन साथ साथ दूसरी तरफ हमने ये भी देखा कि पानी के अंदर हाइड्रोजन है लेकिन पानी एसिड नहीं है, यानी ऑल हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स आर नॉट एसिड्स। तो इसका जवाब आप मुझे कमेंट में दीजिएगा कि वाटर हैज़ हाइड्रोजन बट इट इज़ नॉट एन एसिड। वाई? ये आपको जवाब देना है बच्चों कमेंट में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। इससे आगे की बात हम कल करेंगे और जानेंगे कुछ एसिड के बारे में। तो मिलते हैं कल। सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने वाले बच्चों के साथ मेरे चैनल को शेयर करें। और अगर आपको पसंद आ रहे हैं मेरे वीडियोस और ये आपके लिए हेल्पफुल साबित हो रहे हैं तो कमेंट में मुझे इसके बारे में आगाह करें। मिलते हैं कल। बाय बाय।